Hello बच्चों, let's see the question. So the question is, in each of the following questions, a statement of assertion A is given, followed by corresponding statement of reason R of the statements. Mark the correct answer as. We are given the 4 options A, B, C, D. Now coming to the assertion part. Coenzyme is a non-protein group without which certain enzymes are inactive or incomplete. And the reason for this assertion is, coenzymes not only provide a point of attachment of the chemical group being transformed, but also influence the properties of the group. So now let's see what will be the answer for this question. So for this we have to see the key concept used here. So here the key concept में हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिरकार ये कोएंजाइम होता क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स के पास 2 पार्ट होते हैं. एंजाइम्स के 2 पार्ट होते हैं. एक जो होता है उसको हम कहते हैं प्रोटीन पार्ट. सेकंड जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट. सो जो प्रोटीन पार्ट होता है वो हमारा हो जाता है एपो एंजाइम. इसको हम क्या कह देते हैं, एपो एंजाइम. और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको हम क्या कह देते हैं, कोफैक्टर्स. तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन था, कोएंजाइम इज अ नॉन प्रोटीन ग्रुप. तो यहाँ पर जो नॉन प्रोटीन ग्रुप होता है एंजाइम का उसको हम क्या कह देते हैं, कोफैक्टर्स. और जो कोफैक्टर्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं 3 तरह के. जो हमको कोफैक्टर देखने को मिलते हैं एंजाइम्स में, कोफैक्टर्स ये होते हैं 3 तरह के. एक हो जाएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा हो जाएगा कोएंजाइम, और तीसरा हो जाता है मेटल आयन. तो ये 3 तरह के कोफैक्टर्स होते हैं एंजाइम में, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स एंड मेटल आयंस. तो यहाँ पर ये 3 कोफैक्टर्स हो गए. तो इनमें से जो कोएंजाइम है, ये जो कोफैक्टर होता है ये एंजाइम में पहले से प्रेजेंट नहीं होता है. जब रिएक्शन होती है तो उस टाइम पर ये ट्रांजिएंट फॉर्म में एंजाइम से अटैच हो जाता है. तो यहाँ पर जो एपो एंजाइम होगा, एपो एंजाइम के साथ जो कोएंजाइम है, कोएंजाइम ये ड्यूरिंग द रिएक्शन के टाइम ट्रांजिएंट इनका अटैचमेंट होता है. ये यहाँ पर ट्रांजिएंट होता है कोएंजाइम. यहाँ पर एपो एंजाइम से ये बस रिएक्शन के दौरान अटैच होगा. और क्यों होगा, वो वहाँ पर रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट्स होंगे उनको अटैच करने के लिए हेल्प करेगा और फिर रिएक्शन को कंप्लीट करेगा. तो ये यहाँ पर फिर जो एपो एंजाइम है उसकी या पूरे एंजाइम की जो कैटालिटिक पावर होती है उसको इंक्रीज कर देता है. उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, वो एक्टिव हो जाता है एंजाइम कोएंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन के दौरान. और ये हमेशा उनसे अटैच नहीं रहते, ये बस रिएक्शन के दौरान आते हैं. ट्रांजिएंट इनका अटैचमेंट होता है और फिर ये रिएक्शन खत्म होने के बाद अलग हो जाते हैं. तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये हमसे पूछा गया था, कोएंजाइम इज अ नॉन प्रोटीन ग्रुप विदाउट विच सर्टेन एंजाइम्स आर इनएक्टिव और इनकम्प्लीट. तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है ये, कि कोएंजाइम्स नॉन प्रोटीन ग्रुप होते हैं. करेक्ट, ये कुछ एंजाइम से अटैच होते हैं जिनके एब्सेंस में ये एंजाइम्स या तो इनएक्टिव हो जाएंगे या इनकम्प्लीट हो जाएंगे. तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है. नाउ अब रीजन पे आते हैं. रीजन में क्या गिवन है, coenzymes not only provide a point of attachment of the chemical group being transformed but also influence the properties of the group. तो ये तो एकदम करेक्ट ऑप्शन, ये तो एकदम करेक्ट है. ये ना तो यहाँ पर बस केमिकल अटैच होता है अगर कोएंजाइम, तो बस केमिकल ग्रुप को अटैच करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज नहीं होता. वो जब अटैच होता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी चेंज कर देता है ग्रुप की. तो यहाँ पर जो हमारा असर्शन है और रीजन है दोनों ट्रू है, और जो रीजन हो जाएगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा असर्शन का. तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज
if both A and R are true and R is the correct explanation of A, that is assertion and the reason. Hope you understood it well. Best of luck.